तो आइए समझते हैं द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। तो लाइट रे एक सरफेस पे पड़ती है और जो लाइट रे सरफेस पे आके पड़ती है उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और जैसे ही वो सरफेस पे आ जाती है तो वो बाउंस बैक करती है, रिफ्लेक्ट करती है, और जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हम सरफेस के साथ 90 डिग्री पे बनाते हैं, इस इमेजिनरी लाइन को हम नॉर्मल कहते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे सरफेस पे आती है उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी कहते हैं। तो अब दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ है द इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। क्या मतलब है इसका? ये जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये सेम डायमेंशन पे होते हैं, सेम प्लेन पे होते हैं, अलग अलग प्लेन पे नहीं होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो आप देख सकते हैं ये तीनों के तीनों सेम प्लेन पे है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल अलग डायमेंशन में है, तो ये नॉर्मल अलग डायमेंशन में नहीं होता, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। और दूसरा लॉ कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि ये वाला जो एंगल है दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में है, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो ये है हमारे टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। थैंक यू।